हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आज आपके साथ बात करने वाला हूं पेटीएम के शेयर के बारे में। जी हां दोस्तों, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है कंपनी, इसमें पेटीएम का जो शेयर है, इसके अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो हमें देखने को मिला लगभग 0.56% का गिरावट, यानी 1% से भी कम का गिरावट हमें देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मतलब लास्ट 5 डेज के अंदर बोलूँ तो लगभग लगभग हमें 1.57% यानी 1.5% के आसपास हमें गिरावट दर्ज करते हुए निकली है। और एक महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 8.25% का रिटर्न लोगों को दिया है। लेकिन अब जो मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ आपको कि आपका पेटीएम की तरफ से आपने सुना होगा कि अभी आरबीआई की तरफ से कॉम्प्लिकेशंस आई है, जिसके बाद क्या होगा पेटीएम का, पेटीएम के जो स्टॉक धारक है उनका क्या होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने पेटीएम के शेयर को होल्ड करके रखा है, इसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। पहले देख लेते क्या है। तो बिजनेस लाइन दोस्तों आप जानते हैं सबसे रेपुटेड चैनल में से एक है जो द हिंदू का है। द आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक अमिड कंप्लायंसेस इश्यूज। ठीक है, तो आपको पता है कि पेटीएम तो रिचार्ज वगैरह तो करता ही है, लेकिन साथ ही जो है पेटीएम का अपना एक सब्सिडरी है जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जहां पे कंपनी जो है बैंक के तौर पे भी अपने आप सर्विस मुहैया कराता है। वहां पर सेंट्रल बैंक ने बोला है कि पीपीबीएल जो है यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ये आपका बैंकिंग रेगुलेशंस के प्रोविजन 1969 जो है, सॉरी 1959 जो है, उसको आपका कंप्लायंस नहीं कर रहा है। तो आगे पढ़ते सबसे पहले बात बताते हैं कि आरबीआई कहना क्या चाहता है। तो इट इज कर्टेन्स फॉर द पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ओके, इट इज कर्टेन्स फॉर द पेटीएम पेमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द अच्छा कैंसल द लाइसेंस विथ इफेक्ट्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन अप्रैल 24-26। मतलब आपका जो है 24 अप्रैल को तो नोटिफिकेशन दिया है कंपनी ने, लेकिन 24 अप्रैल को मार्केट क्लोज होने के बाद नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद कारण जो है आपको मार्केट के अंदर पेटीएम के शेयर के ऊपर कोई भी ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं ना कहीं मंडे के दिन लोअर सर्किट के अंदर पेटीएम का शेयर जाता हुआ आपको 100% दिखेगा। लोअर सर्किट के आसपास ही आपको दिखेगा, क्योंकि 24 अप्रैल को कंपनी ने को पेटीएम ने बता दिया है कि आपको अपना जो पेटीएम को कंपनी आरबीआई ने बता दिया है कि आपको अपनी बिजनेस को बंद करनी पड़ेगी, कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो लोगों के पैसे को ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते थोड़ा पहले, तो उसके बाद अगर मैं चीजों समझाने की कोशिश करूंगा तो आरबीआई हाईलाइटेड द अफेयर फॉर द पीपीबीएल वेयर being conducted in the detrimental to the interest of the bank and its depositors. It is failure to complying with the licensing condition. This is the first time that a payments bank has been shuttered by the RBI after it started issuing license for these niche banks in the 2015-16। यानी सोचिए कि बात कितनी बड़ी है कि पहली बार किसी पेमेंट बैंक को आरबीआई क्लोज कर रहा है, जिसको लाइसेंस इशू किया गया था 2015-16 के अंदर। और देखिए आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है कि ये जो आपका जो इन्होंने जो मतलब जो बिजनेस का जो रवैया वो सही नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है, ना इनसे किसी का फायदा हो रहा है, ना देश का फायदा हो रहा है, ना किसी का फायदा हो रहा है। एक केवल लोगों का समय बर्बाद किया जा रहा है, जिसके कारण जो है आपका हम इसको बंद करते हैं। ये तो हो गई बात। अब जो लोगों की जो है कि मेरे जो पैसे जो जमा है उसका क्या होगा, ठीक है, उसका क्या होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि विद दिस नंबर ऑफ पेमेंट बाई बैंक सिंक्स टू 5 एट, अच्छा अब जो है 5 ही पेमेंट बैंक बच जाते हैं। पहला हो गया एयरटेल पेमेंट्स बैंक, दूसरा हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक एंड एनएसडीएल पेमेंट्स। देखिए सबसे सेफ जो पेमेंट्स बैंक है वो है ये वाला इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, तो इसको तो कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो द आरबीआई विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप द up of the bank before the High Court. PPBL has enough liquidity to repay its entire deposit liability upon winding up of bank per at सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट। तो आरबीआई बोल रहा है कि लोगों को, ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि जितना पैसा चाहिए उनको अपने कस्टमर्स को वापस करने के लिए उतना पैसा बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि कैश में अवेलेबल है। कंपनी चाहेगा और बैंक जो है उसको दे सकता है, ऐसे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे पढ़े तो सम ऑफ द अदर रीजन साइटेड बाय द आरबीआई कैंसिल इंक्लूड द जनरल कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, द प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स and also the public interest. No useful purpose for the public interest would be served by the allowing the bank to continue। यानी कि बोलता है आपका आरबीआई कह रहा है कि बैंक का जो है बैंक ना डिपोजिटर्स के इंटरेस्ट में काम कर रहा है ना पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है। इससे
कोई भी यूजफुल पर्पस नहीं हो रहा पर पब्लिक पर्पस, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जिससे बैंक का कोई फायदा हो लोगों को, तो इसलिए हम इस बैंक को बंद कर रहे हैं। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक came into regulatory crosshair due to certain material supervisory concerns relating to the adherence to KYC norms and compliance system, repeated regulatory violation among the others। और हमको पता है कि आपका जो ये जो पेटीएम के पीछे जो चक्कर जो चल रहा है ना, लगभग मार्च 2022 के आसपास चल रहा है। जी हाँ, मार्च 2022 के आसपास से ये सारा का सारा चक्कर चल रहा है। कभी केवाईसी का नॉर्म्स आ जाता है, कभी आपका इनके नए कस्टमर ऐड करने से रोक दिया था, तो बहुत सारे जो चक्कर आ जाता है। उसके बाद the bank was also directed to appoint an IT audit firm to conduct a comprehensive system audit of its IT system। तो आपका बैंक जो है, आरबीआई जो है, बोलता है कि आपको एक आईटी ऑडिट फॉर्म रखना पड़ेगा, जो कि आपका एक पूरा का पूरा कंप्रेहेंसिव सिस्टम है, पूरे सिस्टम का वो ऑडिट करेंगे, आपके आईटी सिस्टम का ऑडिट करेंगे। और therefore the 31st January 2024 and 16th February 2024 certain business restrictions were imposed to bank which inter alia discontinue further deposits, credits, top up in existing customer account। तो आपको पता है कि 31 जनवरी 2024 को और 16 फरवरी 2024 को हमें कहीं ना कहीं बैंक को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिला था, इसमें डिपॉजिट्स, क्रेडिट, टॉपअप, ये सब कस्टमर को रोक दिया गया था। वही चीज, लेकिन हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि एक चीज जो पेटीएम की आसानी की बात है कि पेटीएम के अंदर रिचार्ज चलता रहेगा, डीटीएच रिचार्ज, जो पेटीएम की जो अदर जो सर्विसेज है जो बैंक से इंक्लूड नहीं है, वो सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन में चलती रहेगी। लेकिन आज के टाइम में इनका भी बिजनेस में काफी ज्यादा ठप पड़ गया, क्योंकि अभी जो मेन जो बिजनेस चल रहा है ना पेटीएम का के अलावा, वो है फोन पे। फोन पे जो है मार्केट का शेयर बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड करके रखा है। पहले फोन पे उतना नहीं, पहले पेटीएम करो पेटीएम करो पेटीएम करो, लेकिन पेटीएम ने उस अपना उस औहदा को नहीं बना पाया। पेटीएम ने बहुत सारे बिजनेस के चक्कर में क्या किया कि अपना जो मेन जो ऑरा था उसको उसने गायब कर दिया। तो ये वीडियो को ही कंक्लूड करना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल से मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।